भैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरे पीठ पर। दो पत्रकार हो रहे थे, उनको तो सीधा पकड़ के थप्पड़ भी मारे और फोन का डाटा भी डिलीट किया। धक्का मार रहे हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद इनको गाली दे रहे हैं माँ बहन की गंदी गंदी। आप देखिए हमारा कसूर क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको इस खबर के कमेंट्स में देना है। सवाल यह है कि जब दिल्ली पुलिस पत्रकारों पर गुंडागर्दी करने लगे, जब पुलिस पत्रकारों के साथ चोर उचक्कों जैसा व्यवहार करने लगे, जब पुलिस कहे कि पत्रकारों को ऐसे लट्ठों से पीटा जाएगा जैसा इंडिया गेट पर पीटा गया था, जब पुलिस पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां दे, जब पुलिस महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करे, तो ऐसे में पत्रकारों को क्या करना चाहिए? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विकासपुरी में बुलडोजर एक्शन की कवरेज करने गए पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, उनके साथ बदसलूकी की और कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पत्रकार मौके पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। तेज तर्रार न्यूज चैनल की एक महिला पत्रकार का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और उनके कैमरामैन को बुरी तरह से पीटा गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने उदय हिंदुस्तानी नाम के एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए 8 घंटे थाने में बिठा कर रखा क्योंकि वो बुलडोजर एक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस पूरी घटना के विरोध में तमाम पत्रकारों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए और इंसाफ की मांग की। सर आप यकीन मानिए कल से लेकर अभी तक तकरीबन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या। हम हज़ारों जगह जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए और आजकल दिल्ली में हर जगह बुलडोज़र चल रहा है, बहुत सारी जगह माफ़ कीजिएगा बुलडोज़र चल रहा है, तो उसे हम कवर करने के लिए पहुंचते हैं। कल भी ऐसे ही हम विकासपुरी इलाके में पहुंचे, झुग्गियों में, जहां पर बुलडोज़र चल रहा था। एक दिन पहले मैंने वो न्यूज़ की भी थी जब नोटिस लगा था, तो हमारा फ़र्ज़ है दोबारा पहुँचना वहाँ पर। लेकिन विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ कल ऐसा। मुझे उनका बिहेव अब तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे थे। पहले उन्होंने हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेने दी, जैसे तैसे हमने बोला कि भाई मीडिया से जाने दो, हमने अंदर एंट्री ली। उसके बाद वो वहाँ से भगाने लगे कि यहाँ नहीं करना, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अब यकीन मानिए बुलडोज़र चल रहा है वहाँ जहाँ ये लोग खड़े हैं, हम इससे भी आगे वहाँ खड़े और कह रहे हैं हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। हमने कहा सर कैसे काम डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो? वो क्लिप थोड़ा सा एडिटर से मिस्टेक हो गई, जो हमारे चैनल पर अपलोड है उसमें वो क्लिप लगाई नहीं है, बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हम लोग उसे एडिट करके डालें ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद ये लोग वहाँ पर हमें भगा दिया, हम चले गए। वहाँ पर दरअसल हुआ ये था कि एक झुग्गीवासी, उनकी मृत्यु हो गई थी सदमे से, ऐसा उनके साथियों का आरोप था जो साथ में उनके रहते कि अभी बुलडोज़र देखकर इस व्यक्ति को इतना सदमा लगा ये मर गया। वो लोग हमारे पास आए मदद के लिए कि प्लीज़ इनसे कहिए पुलिस वालों से कि हमें 2-3 घंटे की मोहलत दे दे कि हम कम से कम ये डेड बॉडी यहाँ से ठीक तरीके से ले जाएं, दाह संस्कार कर दें। पुलिस वाले शायद इसी बात को छुपाना चाह रहे थे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गए कि मेरे कैमरामैन के साथ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीछे से कैमरामैन को लेकर चले गए। इसके बाद धक्का मार रहे हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद इनको गाली दे रहे हैं माँ बहन की गंदी गंदी। आप देखिए हमारा कसूर क्या है? हम बुलडोज़र की न्यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आप हमें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो, धक्का दे रहे हो।